हम्म। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आरआरबी एलपी का जो वैकेंसी है 2024 का, उसकी मेरिट लिस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर एक एनालिसिस के आधार पर, कैलकुलेशन के आधार पर ये देखने वाले हैं कि किस परसेंटेज पर कितने बच्चे बैठे हो सकते हैं। मेरे हिसाब से एवरेजन कितने बच्चे बैठे हुए हैं और उनकी कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी की नॉर्मली कितनी जा सकती है। तो आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट लिए हैं लगभग 1,25,000 लिए हैं। इसी के आधार पर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन आपको दे रहा हूँ। 1,25,000 जो स्टूडेंट है जिन्होंने CBT2 पास किया है, इसमें वेरिएशन हो सकता है कुछ भी। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1,25,000 लिए हैं क्योंकि मेरे को परसेंटेज लेना है इसलिए। ठीक है, CBT2 जिन्होंने पास किया है, ऐसे बच्चे जिन्होंने 85 से 100% के बीच में मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं वो है लगभग 10%। 70 से 85 वाले हैं 25% और 50 से 70 वाले हैं 30% बच्चे। और 40 से 50% जिन बच्चों ने प्राप्त किया है वो है 10% और बिला 40 है आपके 25% बच्चे जो कि साइको में बैठेंगे। अब साइको कितने लोग पास करते हैं? नॉर्मली अपन रिजल्ट मान के चलते हैं इसका 50% के आसपास। तो 10 में से 5% पास करेंगे, 25 में से लगभग 15% मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ज़्यादा है और ये तैयारी भी करते हैं ये बच्चे। तो इनमें से लगभग 20% बच्चे निकलने वाले, 15, 5 और 15 यहाँ से मान लीजिए। 30 में से 15, 30 में से 30% मतलब आधे निकल गए। 15% का मतलब ये है कि आधे निकल गए। ठीक है, 10 में से 5 निकल गए। तो लगभग जो आपका टोटल निकलता है वो अपन ने माना है कि भाई 50% बच्चे साइको में पास हो जाते हैं। जितने भी बच्चे साइको में पास होते हैं उसमें से 5% बच्चे ये मान के चलिए टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी उसमें चले जाएंगे, और कुछ किसी भी कारण से, मेडिकल रीजन से, किसी भी कारण से 5% बच्चे और निकल जाएंगे। तो अपने पास जो बच्चे बचेंगे 50% में से 10% माइनस हो जाएगा, तो लगभग 40% बच्चे रह जाएंगे। ठीक है, जब 40% बच्चे रह जाएंगे तो इनका परसेंटेज बनेगा। अब आपको कितने लेने हैं फाइनल में? अगर अपन 18,000 वैकेंसी मानते हैं, राउंड फिगर में 18,000 वैकेंसी मानते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, और इसको अपन डिवाइड करते हैं 1,25,000 से और इंटू 100। तो 18,000 में से इनको कितने परसेंट बच्चे लेने हैं? लगभग 15% बच्चे लेने हैं। और पास कितने हुए? 40%। तो इनको कैसे एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे? मेरिट लिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो इनको लेने तो कितने हैं? केवल 15% बच्चे। तो इसमें अपन 15 घटा देंगे, सॉरी 15% बच्चे लेने हैं तो कितने हो जाएंगे? लगभग 25% बच्चे यहाँ से हटाएंगे। कहाँ से हटाएंगे? नीचे से। तो नीचे से अपन 25% बच्चे हटाते हैं, लगभग कितना आता है देखते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ से बच्चे हैं 10% बच्चे पास हुए थे, यहाँ से 5% हुए थे, कितने हो गए? 15। अपन को कितने हटाने? 25% बच्चे, 15 हो गए और 10% इसमें से निकलेगा। तो ये जो परसेंटेज मान ली 50 से 70 लिया है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि 60% मान लीजिए, 60 से 65% वाले बच्चे। ठीक है, तो यहां पर जो बच्चे हट जाएंगे लगभग मेरे हिसाब से जो 25% बच्चों का नंबर आएगा यहां से नीचे से आएगा। 40% वाले हट जाएंगे जनरल कैटेगरी में, 40 वाले हट जाएंगे, 50 वाले हट जाएंगे और ये 60 तक हट जाएंगे। और 60 से लगभग 65 अंक तक के जो बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के, ठीक है, वो यहां से हट जाएंगे, जिससे आपका 25% जो है कम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमने यहाँ पर लिया है कि 60 से जो 65% के जो बच्चे हैं जो कि यूआर कैटेगरी में आते हैं उनका ही सिलेक्शन यहाँ पर अपन ने लिया है। ये मान के चलिए 60 बिटा दीजिए, 65% जिन बच्चों ने प्राप्त किया है यूआर कैटेगरी में उसका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, अब इसमें आरआरबी वाइज डिपेंड करेगा कि कहां पर कितनी परसेंटेज आ रही है, कितने बच्चे हैं, कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर कुछ वेरिएशन अपन लेते हैं। पहले देखो, जनरल कैटेगरी के लिए अगर 65% जाती है तो ओबीसी के लिए लगभग 60 जाती है, और लगभग यहाँ पर SC/ST कैटेगरी की है ये लगभग 50 की रेंज में जाएगी इस हिसाब से। ठीक है, अब जो यूआर कैटेगरी है उसमें अपर में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है जबकि लोअर में कम आता है यूआर कैटेगरी में। तो यहां पर देखिए अपन यहां पर करेंगे +10 और -5, और यहां पर भी यही कंडीशन होती है क्योंकि ये ओबीसी के ही बच्चे मैक्सिमम जो होते हैं जनरल में जा पाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो +10 और -5। यहां पर जो होने वाला है आपका +5 और -10 तक हो सकता है क्योंकि यहां पर बच्चे कम होते हैं नॉर्मली। ठीक है, अगर इसमें +10 करते हैं और -5 करते हैं तो ये हो जाता है आपका 60 से लेकर के और 75% तक, और यहां पर हो जाता है आपका 55 से लेकर के 70% तक, और यहां पर हो जाता है आपका
40 से लेकर के 55% ये परसेंटेज में है। जो फाइनल कट ऑफ है यूआर कैटेगरी की वो 60 से 75% के बीच में जाने वाली है मेरे अकॉर्डिंग, और ओबीसी की 55 से लेकर के 70% के बीच में जाएगी, और एससी एसटी की 40 से 55% के बीच में जाएगी। ये डिपेंड करेगा आरआरबी के ऊपर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो सभी आरआरबी के लिए मैंने कैलकुलेशन कर दी है, पर कट ऑफ कहीं पर कम गई है कहीं पर ज्यादा गई है, उसमें किस प्रकार से वेरिएशन आ सकता है। देखिए जो जनरल कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी है, जिसमें कहीं अगर 65% गई है, 60 गई है, 67 गई है, तो इनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला है। जबकि जहां पर 30% गई है, 30% के आसपास गई है, 40% गई है, तो इसमें वेरिएशन ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अभी जितनी साइको टेस्ट में कट ऑफ गई थी, तो यहां पर मिनिमम जितनी कट ऑफ गई है लगभग जैसे 30% की रेंज में, 30 से आप ये मान के चलिए 40% के बीच में जो वेरिएशन है, 40% के बीच में जिसका कट ऑफ गई है उसका जो वेरिएशन जाएगा वो 15 से लेकर के 25% तक जाएगा। ठीक है, और जहां पर कट ऑफ 40 से लेकर के लगभग 60 तक गई है उनका जो वेरिएशन है वो जाएगा आपका 10 से 15% के बीच में वेरिएशन जाएगा, मतलब बढ़ जाएगी, हाइक हो जाएगी। ये हर किसी आरआरबी के लिए पॉसिबल नहीं है, पर किसी न किसी आरआरबी में ऐसा हो सकता है, मैक्सिमम आरआरबी में। ठीक है, जैसे मान लो जहां पर कट ऑफ 40 गई है ओबीसी में, तो वो लगभग 55 तक तो जाएगी ही जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और यहां पर जो हाइक होने वाला है, जहां पर परसेंट 60 से ऊपर गई है, 60 और इससे ऊपर जहां पर गई है लगभग 70 तक भी अगर गई है, 60 और 70 के बीच में जहां पर गई है वहां पर वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा, तो यहां पर वेरिएशन हो सकता है 10 से 12% या फिर मैक्सिमम माने तो 15%, किसी न किसी आरआरबी में ऐसा हो सकता है, जनरल कैटेगरी के लिए वो भी। ठीक है, तो जहां पर मतलब ये है कि 60 से 40 से लेकर 60 तक जो है ना वेरिएशन 10 से 15% का आएगा, और इससे कम में परसेंटेज का जो वेरिएशन है, जहां पर कट ऑफ इस रेंज में गई है 40 से नीचे गई है, वहां पर जो वेरिएशन है लगभग 25% में आएगा, मतलब उनकी जो कट ऑफ में हाइक होने का चांस है लगभग 25% तक है। मुझे आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये मैंने कैलकुलेशन किया है और एक डाटा, एवरेज डाटा लिया है, जो पहले की डिटेल है, पहले के डाटाज है, और जिन्होंने CBT 2 पास किया है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर एक रो डाटा लिया है और इस हिसाब से कैलकुलेशन की है। आपको वीडियो अच्छा लगे, कैलकुलेशन अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।